स्टूडेंट्स, क्लास 10th एसएसटी की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है पावर्स एंड इमरजेंसी पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। हम अपने टॉपिक पे आते हैं स्टूडेंट्स कि अगर प्रेसिडेंट वॉर की सिचुएशन में या फिर एक्सटर्नल इन्वेशन की सिचुएशन में या फिर इंटरनल रियॉर्ड्स की सिचुएशन में प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड दैट इफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रेसिडेंट्स के लिए प्रोवाइड कराया गया है, इफ द प्रेसिडेंट फील्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, अगर ये प्रेसिडेंट फील करे कि इंडिया के इंटरनल पार्ट्स में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या फिर माल एडमिनिस्ट्रेशन, इट मीन्स गलत एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा रहा है, इससे इंडिया की सिचुएशन बिगड़ रही है या फिर वॉर के कारण ये सिचुएशन बिगड़ रही है। एक्सटर्नल इन्वेशन इट मीन्स बाहर का अटैक, internal conflict it means violence activity, then he could impose an emergency if any such condition arised or there is a possibility of any such kind of situation in the future. It means आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग अगर प्रेसिडेंट को ये फील होए कि कंट्री में इंटरनल पार्ट्स में कॉन्फ्लिक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है या फिर कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन रॉन्ग वे में सर्कुलेट हो रहा है या फिर किस कारण से हो रहा है, वॉर की सिचुएशन में हो रहा है या फिर एक्सटर्नल इन्वेशन की सिचुएशन में हो रहा है या फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इट मीन्स वायलेंस की सिचुएशन में हो रहा है, तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी को इम्पोज कर सकता है अगर वो उसे ऐसी सिचुएशन की फीलिंग आए। फिर है एनी सच काइंड ऑफ सिचुएशन इन द फ्यूचर, या फिर फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन की फील हो विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट। अब इसमें सबसे पहले ये कंपलसरी है कि प्रेसिडेंट अगर इमरजेंसी डिक्लेयर करता है तो उसे पार्लियामेंट का कंसेंट लेना ज़रूरी होता है, इट मीन्स पार्लियामेंट की सहमति लेनी ज़रूरी है। लेकिन अगर मान लो पार्लियामेंट की सहमति प्रेसिडेंट ने नहीं ली है, पार्लियामेंट का कंसेंट प्रेसिडेंट ने नहीं लिया है और तो भी प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, तो इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करने के 2 मंथ के अंदर अंदर पार्लियामेंट का कंसेंट लेना उसे कंपलसरी होता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द गवर्नमेंट कुड कंटिन्यू टू implement this declaration as per its discretion after the 44th constitutional amendment. The arrangement in this context is described below. It means ये है आर्टिकल 44 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट इस इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन उसके लिए प्रोविज़न होना ज़रूरी होते हैं, मेन प्रोविज़न होना ज़रूरी होता है। सबसे फर्स्टली अगर प्रेसिडेंट को आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है एक्सटर्नल वॉर की सिचुएशन में या फिर रियॉर्ड्स की सिचुएशन में इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है, तो फर्स्टली प्रेसिडेंट को क्या करना चाहिए? फर्स्टली नाउ दिस टाइप ऑफ इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड ओनली एट टाइम ऑफ फियर ऑफ वॉर। इट मीन्स आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट केवल वॉर की सिचुएशन में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, इस टाइप की एक्सटर्नल इन्वेशन की सिचुएशन में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है या फिर मिलिट्री रिवॉल्ट की सिचुएशन में, इट मीन्स वायलेंस एक्टिविटी की सिचुएशन में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट हमारा सेकेंडली पॉइंट है आर्टिकल 352 द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एन इमरजेंसी ओनली इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गिवन ए रिटर्न एडवाइस टू द प्रेसिडेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इट मीन्स आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग अगर प्रेसिडेंट को इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिटर्न में लिखा हुआ होना चाहिए, रिटर्न एडवाइस प्रेसिडेंट के पास होनी चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिटर्न एडवाइस होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, थर्डली पॉइंट है हमारा आफ्टर ए डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, इट्स अप्रूवल फ्रॉम स्पेशल मेजोरिटी। इट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा की स्पेशल मेजोरिटी की कंपलसरी नीड होती है। फिर है इन ए सेपरेट वे दैट 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड द पार्टिसिपेटिंग इज मैंडेटरी एंड कंटिन्यू इट अप्रूवल विल बी रिक्वायर्ड आफ्टर एवरी 6 मंथ। इट मीन्स सबसे पहले अगर प्रेसिडेंट को इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की सिंपल मेजोरिटी कंपलसरी है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है प्रेजेंट मेंबर, इट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा में प्रेजेंट मेंबर और पार्टिसिपेटिंग मेंबर की 2/3 मेजोरिटी होना कंपलसरी है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को ये इमरजेंसी आगे एक्सटेंड करनी है तो उसे 6 मंथ के अंडर में जो पार्लियामेंट है उससे अप्रूवल लेना कंपलसरी होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इन केस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन ए स्टेट। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन ए स्टेट, आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग
आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग अगर प्रेसिडेंट को ये लगे, ये फील हो कि कोई भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड लॉस के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, और जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड लॉस के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, उस रीज़न के कारण पूरे स्टेट की जो सिचुएशन है, इट मीन्स पूरे स्टेट की जो सिचुएशन है, इट मीन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्रिटिकल हो गया है, तो इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट गवर्नर की हेल्प से इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग। फिर हमारा आ जाता है आर्टिकल 356, इफ द प्रेसिडेंट कम्स टू नो from the state governor or if he himself consider that such a condition has evolved that the government of some state is not function as per the provision of the constitution. इट मीन आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग अगर प्रेसिडेंट को ये फील हो कि कोई भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है और इस सिचुएशन में उस स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन क्रिटिकल हो गई है, तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग गवर्नर से सजेशन लेके इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के कंसेंट के बिना दिस डिक्लेरेशन कांट बी इम्प्लीमेंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 2 मंथ। इट मीन्स अगर पार्लियामेंट का कंसेंट ले लिया हो तब तो बहुत सही है, लेकिन अगर मान लो प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है और पार्लियामेंट का कंसेंट नहीं लिया है, तो उसे 2 मंथ के ड्यूरेशन में पार्लियामेंट का कंसेंट लेना कंपलसरी होता है। आफ्टर गेटिंग ए रिजोल्यूशन पास्ड इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, पास कर दिया प्रपोजल प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट रूल्स कैन इम्पोज्ड ऑन ए स्टेट फॉर ए 6 मंथ, तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है 6th मंथ के लिए। इट इज़ मैंडेटरी दैट दिस टाइप ऑफ रिजोल्यूशन इज पास्ड इन बोथ द रेस्पेक्टिव हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इट मीन्स पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की सिंपल मेजोरिटी ज़रूरी होती है। यहाँ पे हमने सिंपल मेजोरिटी स्टडी की है कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होने की सिचुएशन में, लेकिन अगर एक्सटर्नल वॉर की सिचुएशन में लोकसभा और राज्यसभा की स्पेशल मेजोरिटी की नीड होती है और लोकसभा और राज्यसभा की 2/3 मेजोरिटी की नीड होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होने की सिचुएशन में सिंपल मेजोरिटी की नीड होती है लोकसभा और राज्यसभा की। फिर है इन केस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल आफ्टर ए पीरियड ऑफ 3 years। इट मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल, प्रेसिडेंट इस इमरजेंसी को 3 years तक आगे एक्सटेंड नहीं कर सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ए फाइनेंशियल इमरजेंसी। इट मीन फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग डिक्लेयर होता है। इट मीन्स अगर किसी कंट्री में प्रेसिडेंट को ये फील हो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का मतलब है कि जो कंट्री की सिचुएशन है, कंट्री की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो अनस्टेबल हो गई है। इट मीन्स पूरी तरह सिचुएशन बिगड़ गई है और इसकी स्टेबिलिटी चली गई है और वो दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड हो रहा है फाइनेंशियली, तो इसलिए प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग। एक बार सुन लीजिए स्टूडेंट, अगर प्रेसिडेंट को ये फील हो कि किसी कंट्री की फाइनेंशियल सिचुएशन, प्रेसिडेंट को ये फील हो कि किसी कंट्री की फाइनेंशियल सिचुएशन अगर बिगड़ गई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पूरी तरह से अनस्टेबल हो गई है, तो प्रेसिडेंट हमारी कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग। थ्रेटन इट मीन्स खतरा हो गया। इट मीन्स अगर इंडिया की फाइनेंशियल सिचुएशन को खतरा हो रहा है या इंडिया की इकोनॉमिकल सिचुएशन क्रिटिकल हो गई है, तो उस बेस पे प्रेसिडेंट को आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का पूरी तरह से राइट है। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने इस वीडियो में पावर्स एंड द फंक्शन, इमरजेंसी पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट स्टडी किया था। ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट टॉपिक से रिलेटेड है और लेसन हमारे 6th का पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो इसे बार बार समझना और अच्छे से स्पेशली आर्टिकल को लर्न कर लीजिएगा आप लोग। थैंक यू बेटा।